ओम शांति। जब राज समझाने वाला आया, सब जन्मों का राज समझाया, कैसे हम ऊपर से नीचे आए, नीचे से और नीचे चलते गए, कैसे सतो प्रधान बने ये भी बताया। कलयुग में हम क्या थे, सतयुग में क्या थे ये भी बताया। तो सारा सत्य एक बाप ने बताया। तो सत्य बताने वाला एक बाप, बाकी सब मनुष्य आत्माएं हैं, वो सत्य बता ही नहीं सकती। तो जो एक बाप से सुनता है वो ज्ञानी, बाकी जितना भी ज्ञान सुनते आए हो वो ज्ञान नहीं है, और सबकी बुद्धि परमान है। इसे आज कोई सुनेगा तो समझेगा कि ये भी भगवान, वो भी भगवान, सब भगवान। जब रजो प्रधान बुद्धि थी जो उन्होंने बनाया, उसको आज की बुद्धि समझ ही नहीं पाएगी। सब अपनी बुद्धि पर मान, लेकिन सत्य कौन बताए? तो सत्य बनाने वाला, हमें बताने वाला एक बाप, वही आया है। इसीलिए अब सब तरफ से बुद्धि करो बंद, एक बाप से ही सुनो, तभी सही मायने में ज्ञानी कहलाएंगे। ज्ञानी माना समझदार, ज्ञानी माना जिसको ये ज्ञान हो आदि मध्य अंत का। अब ये ज्ञान हम आत्माओं को परमात्मा के सिवा कोई दे नहीं सकता। तो वो आया, उन्होंने सुनाया, तब हमें समझ में आया। तो ये आत्मा का पाठ हमारे लिए सहज हुआ, वरना सभी कहते आए आत्मा समझो, पर समझ में ही नहीं आया कि आत्मा समझना कैसे है। सब शरीर में आत्मा ही है, आत्मा ही शरीर छोड़ती है, ये सत्य है, पर ये सत्य ही समझ में नहीं है। और इसी सत्य को समझने के लिए साइंस ने भी बड़ी विधियां लगाई, डॉक्टर्स ने भी लगाया कि देखे शरीर में से निकलता क्या है, पर वो जो निकलता है वो दिखाई नहीं देता, और जो दिखता है वो शरीर है, और जो नहीं दिखता वो आत्मा है। तो ये राज भी तो बाप ने ही समझाया। तो सत्य और झूठ, झूठ क्या है, सत्य क्या है, ये भी बाप ने ही समझाया। तो एक बाप से ही सुनो, उनके द्वारा ही सुनो, तो हर एक सत्य जो है वो समझ में आएगा।